हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये चारों क्वेश्चन हल करने वाले हैं। लेकिन इनसे पहले हम लोग इस चैप्टर का कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बेसिक चीज़ें जानोगे तो आप इसको हल कर लोगे आसानी से, ठीक ना। और इसके अंदर मैं एक फार्मूला बताने वाला हूँ, यानी कि फार्मूले का एक ट्रिक बताऊँगा। और वो फार्मूला इस चैप्टर में जितने भी प्रश्नावली है उन सभी में लगने वाला है। तो उस फार्मूले का हम लोग ट्रिक सीखेंगे, ठीक ना। और इसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आने वाला है और बेसिक पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। और चलिए देर नहीं करते वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो अनुपात का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि दो संख्याओं का भाग होता है वो। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, देखिए अगर हम लोग की कोई एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है ABC। समकोण का मतलब कोई एक जो कोण होगा वो 90 अंश होगा, ठीक ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात ही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। यानी कि दो भुजाओं का अनुपात निकाले तो वही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो इसके परिभाषा के अनुसार 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं होती हैं। कैसे, देखिए अगर हम लोग इसकी लंबाई के बटा इतना कर दें तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा। और अगर हम लोग इस इतने लंबाई बटा इतना लंबाई कर दें तो इस तरीके से दो भुजाओं से दो त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है, ठीक ना। तो एक बार इन दोनों से दो बन जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात, एक बार इन दोनों भुजाओं से त्रिकोणमितीय अनुपात बन जाएगा, एक बार इन दोनों से। तो इस तरीके से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक ना। अब उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग देख लेते हैं किस नाम से जाना जाता है। तो वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो ये 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक ना। इसके बाद हम लोग कोण लगाते हैं। जैसे ये हो गया थीटा। थीटा की जगह मतलब कोई भी कोण हम लोग रख सकते हैं। ये थीटा जो होता है ये कोण होता है। जैसे यहाँ पे कोण ए है, यहाँ पे कोण बी है, यहाँ पे कोण सी है, यहाँ पे कोण बी है। यानी कि ये सभी थीटा का मान है। यहाँ थीटा बराबर ए है, थीटा बराबर सी है और थीटा बराबर बी है, ठीक ना। यानी कोण के लिए हम लोग थीटा दर्शाते हैं। तो ये हो गया साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब इसका फार्मूला क्या होता है, चलिए वो देख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखिए ये सभी मैं फार्मूला लिख देता हूँ, फिर इसका मैं ट्रिक बताऊँगा कैसे आपको याद करना है। टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो ये 3 फार्मूले तो पता चल गए हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक। तो हमें बस यही 3 रटने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अब इन तीनों के बाद अब देखिए ये कॉट थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये तीनों आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा ये टैन का उल्टा होता है। यानी कॉट थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/टैन थीटा, ठीक। ठीक वैसे ही जो इसमें सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है। अब देखिए यहाँ पे तीर लगा लीजिए इस तरीके से। तो जो कॉट थीटा होता है वो टैन थीटा का उल्टा होता है, जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो इस तरीके से हम लोग सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, ठीक ना। और जो कोसेक होता है ये साइन का उल्टा होता है भाई। तो इसको भी लिख लेते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे, इसका उल्टा टैन का उल्टा, टैन बराबर लंब बटा आधार है तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। वैसे ही सेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉड बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉड बटा लंब, ठीक ना। तो इस तरीके से ये सारा चीज़ फार्मूला होता है, ठीक ना। अब इसको कैसे याद करना इन फार्मूले को, चलिए वो देख लेते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक बहुत ही बढ़िया है, ज़बरदस्त है, वो होता है लाल बटा कक्का, लाल बटे कक्का।
ये आप लोग पूरा एकदम अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये हर एक प्रश्नावली में काम आने वाला है। इस चैप्टर के जितने भी प्रश्नावली हैं उन सभी में ये फार्मूला लगने वाला है, ठीक ना। तो यल मतलब लंब, ए मतलब आधार, यहाँ से यल मतलब लंब, के मतलब कोण, ठीक ना। तो सबसे पहले लिखेंगे साइन यानी कि एस, फिर कॉस सी, फिर टेन, केवल ऊपर साइन कॉस टेन इतना ही लिखना है। अब देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कोण, ये देखिए लंब बटा कोण हो गया। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कोण, आधार बटा कोण हो गया। फिर टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। अब हमें ये तीन पता चल गया, अब इन तीनों का तो वैसे ही पता चल जाएगा। देखिए टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, क्योंकि उल्टा होता है ना तो सबसे पहले नीचे का लेंगे आधार बटा लंब। वैसे ही सेक थीटा की बात करें तो कॉस का उल्टा होता है, वो हो जाएगा कोण बटा आधार। और कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कोण बटा लंब। तो इस तरीके से हम लोग इन 6 फार्मूला को बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इन सभी फार्मूले का यूज कैसे किया जाता है। अब ये जितने भी फार्मूले हैं यानी कि ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जहाँ पे भी ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं यानी कि इनमें से कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात आता है, इसका मतलब वो किसी न किसी त्रिभुज की बात किया जा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि हम लोग इन 6 त्रिकोणमिति का अनुपात किसी समकोण त्रिभुज में लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश होना चाहिए, ठीक ना। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए एक बार हम लोग फिर से यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं, समकोण त्रिभुज। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक ना। इसका नाम दे देते हैं ABC। अब यहाँ पे कोण सी यहाँ पे दिया गया है, ठीक ना। तो अगर हम लोग थीटा की जगह सी रखें तो देखिए क्या फार्मूला बनता है। तो यहाँ पे हम लोग साइन सी का मान निकालेंगे इस त्रिभुज में, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है तो हम लोग इसमें साइन कॉस टेन कॉट इन सभी फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हम लोग साइन सी का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, वो होता है लंब बटा कोण, इतना फार्मूला होता है, ठीक ना। तो अब हम लोग बात करेंगे कि लंब क्या होगा, तो लंब ए बी होगा। अब देखिए इसमें कोण के अनुसार लंब और आधार बदलता रहता है, यानी अगर यहाँ पे कोण बदल जाएगा तो लंब बदल जाएगा इस त्रिभुज का और आधार बदल जाएगा, कोण तो हमेशा सेम रहता है। ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा पॉइंट है और महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैंने क्या बोला कि इस कोण के अनुसार त्रिभुज का आधार और लंब बदलता रहता है, यानी अगर कोण बदलेगा तो उस त्रिभुज का लंब और आधार बदल जाएगा, केवल कोण सेम रहेगा, ठीक ना। तो इसमें देखिए लंब ए बी हो जाएगा। जो त्रिभुज की बात की जिस कोण की बात की जाती है उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है और उसके पास वाला मतलब कोण को छोड़कर फिर जो बचता है वो आधार हो जाता है। तो लंब हो जाएगा ए बी, कोण क्या हो जाएगा, कोण ए सी। कोण तो हमें सबसे बड़ी भुजाई होती है, ठीक ना। तो अगर हम लोग साइन सी हर जगह इन सभी में से अगर सी रखते जाएं तो इसके फार्मूले में जहाँ पे भी लंब आएगा तो उस लंब के लिए हम लोग ए बी लंबाई का यूज करेंगे, क्योंकि सी के सामने यही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें साइन ए की, ठीक ना, तो साइन ए मतलब थीटा, तो साइन ए का मतलब हो जाएगा लंब बटा कोण। तो साइन ए के लिए लंब ये हो जाएगा, क्योंकि ए के सामने ये है तो इसका ये हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा बी सी बटा, क्योंकि लंब यही है सामने वाला और कोण तो हमेशा सेम ही रहता है भाई, सबसे बड़ी भुजा, तो बी सी बटा ए सी हो जाएगा। तो इस तरीके से कोण के अनुसार भुजाएं चेंज होती रहती हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग ये सभी अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो आप पर्सनली बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि एक त्रिभुज ए बी सी है, इसमें बी समकोण है यानी कि 90 अंश का है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर लंबाई दिया है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर लंबाई दिया है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है, फिर साइन सी कॉस सी का मान। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। तो इसमें समकोण त्रिभुज बनेगा ए बी जो है समकोण दिया गया है, तो ए बी सी यहाँ पे बन गया त्रिभुज। इसमें ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, ठीक है।
BC का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें सबसे पहले इसमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें क्या क्या ज्ञात करना लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन है में हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, कॉस ए का मान, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए ये ए कोण यहाँ पे है, तो साइन ए का फार्मूला होता है, क्या होता है, लंब बटा कोण। ये होता है लंब बटा कोण। तो साइन ए के लिए देखिए एक कोण के लिए लंब ये हो जाएगा, तो लंब हम लोग लिख लेते हैं BC बटा कोण। कोण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब देखिए BC की लंबाई तो हमें पता है, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, लेकिन AC की लंबाई हमें नहीं पता है, तो हम लोग AC का लंबाई निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा ये कोण होता है, तो कोण का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि ये हो जाएगा 7 का 49, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, फिर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये आता है 576, ठीक ना। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आता है 625। और तो इस तरीके से AC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि 625 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 25। तो इस तरीके से AC का लंबाई कितना आ गया, ये आ गया 25, ठीक ना। तो अब हम लोग यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं। साइन A का मान क्या हो जाएगा, BC बटा AC। BC का मान हो जाएगा 7 बटा AC का मान हो जाएगा 25। तो इस तरीके से 7 बटे 25 इसका पहला आंसर हो जाएगा। अब वैसे ही बात करें कॉस A का, यहाँ पे देखिए मैं लाल बटा का लिख देता हूँ ताकि आपको फार्मूला यहाँ पे रखने में दिक्कत ना हो। तो अब देखिए कास थीटा की बात की जा रही है, तो ये होता है आधार बटा कोण, ठीक ना, आधार बटा कोण होता है। तो कास A के लिए आधार यही रहेगा 24, तो ये हो जाएगा 24 बटा कोण, कोण क्या है, कोण 25 हो जाएगा। तो 24 बटा 25 इसका आंसर हो गया, ठीक ना। तो अब हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो दूसरे में क्या पूछा है, दूसरे में पूछा है साइन C और कॉस C का मान, ठीक ना। तो अब साइन C का बात करते हैं, तो ये भी हो जाएगा लंब बटा कोण, ठीक। अब कोण C की बात किया जाए तो इसके लिए लंब क्या होगा, इसके लिए लंब इसके सामने वाला होगा, तो लंब हो जाएगा 24 और कोण तो वही रहेगा सबसे बड़ी भुजा। तो इस तरीके से साइन C का मान इतना आ गया। अब कॉस C की बात करें तो इसका फार्मूला होता है आधार बटा कोण। तो आधार क्या है, इस C के लिए आधार 7 है और कोण कितना है, कोण 25 है। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब चलिए हम लोग हल करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो इस दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आकृति 8.13 में ये देखिए ये आकृति दिया गया है, इसमें tan P माइनस cot R का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जो समकोण त्रिभुज है इसको हम लोग बना लेते हैं। P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये जो है Q जो समकोण है ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक ना। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है tan P माइनस cot R का मान, हमें इतना ज्ञात करना है। तो देखिए tan P बराबर क्या होता है, मतलब tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, ठीक ना। तो इस tan P के लिए फार्मूला इस त्रिभुज में लगाएं, तो ये कोण है तो इसके लिए लंब क्या हो गया, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी कि tan P बराबर हो जाएगा QR बटा आधार, आधार क्या हो जाएगा PQ, फिर माइनस cot R, तो tan का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। तो R कोण यहाँ पे है तो इसके लिए आधार QR हो जाएगा, ये हमने QR लिख लिया, फिर बटा लंब क्या होगा, इसके लिए लंब यही तो होगा सामने वाला, तो इसकी लंबाई हो जाएगी PQ। अब देखिए QR बटे PQ माइनस QR बटे PQ दोनों सेम है तो ये घट के 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर 0 आ गया, ठीक ना। तो अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और tan A का मान परिकलित कीजिए, यानी कॉस A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ठीक ना।
तो इसमें अगर हमें कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया रहता है तो हम लोग बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम लोग हल करेंगे काफ़ी सिंपल तरीके से, ठीक ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इस तीसरे क्वेश्चन में दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है साइन ए का मान, साइन ए बराबर दिया गया है 3/4 और हमें किसका मान ज्ञात करना है, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे। तो ये हो जाएगा त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया समकोण त्रिभुज, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ए बी सी। तो अगर हम लोग इसमें बात करें साइन ए, तो इसमें साइन ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए का फार्मूला होता है क्या है, वो होता है लंब बटा कर्ण। तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा बी सी बटा कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण ए सी तो है ही भाई। तो यानी कि साइन ए बराबर हो जाएगा बी सी बटा ए सी। इन तीनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी बटा ए सी बराबर 3/4। तो यहाँ पे यदि हम लोग माने कि हमें अब देखिए ए सी का मान ज्ञात करना है, तो ए सी का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों का मान हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखें कि माना बी सी बराबर 3 के, यानी कि अगर हम लोग बी सी बराबर 3 के मानते हैं तो ए सी बराबर हो जाएगा 4 के। ये गुणा है 3 इंटू के और 4 इंटू के, यानी अगर बी सी का मान 3 के है तो ए सी बराबर 4 के होगा। इसमें के जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि के की जगह कोई भी एक धन संख्या हो सकती है, यानी कि गिनती वाली संख्या कोई भी हो सकती है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि आखिर मैंने इसको यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ, यानी कि ये 3K क्यों कर रहा हूँ, ये 4K क्यों कर रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे जो BC है और AC ये दोनों भुजाओं की लंबाइयाँ हैं, और लंबाइयाँ का यहाँ पे मान रखने के बाद ये जो कट किया आता है वही तो अनुपात होता है। जैसे मान लीजिए अगर इसका मान 3 सेंटीमीटर हो और कर्ण का मान 4 सेंटीमीटर हो, तो इस समय साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए का मान इस समय होगा 3/4। लेकिन अगर मैं बात करूं कि BC की लंबाई 6 है और AC की लंबाई 8 है, ठीक ना। BC की लंबाई 6 है और AC की लंबाई 8 है, तो इस स्थिति में भी साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए का मान हो जाएगा 6/8 और ये कट के कितना आएगा, 2 3 6 2 चौक 8। ये कटने के बाद भी 3/4 ही आ रहा है, ठीक। और इसका मान क्या हो सकता है, BC का मान हम लोग मान लेंगे 9 और AC का मान लेंगे हम लोग 12। तब भी देखें तो 9/12, इसको भी हल करेंगे, 3 3 9 3 चौक 12, इसको भी हल करने पर 3/4 ही आ रहा है इसका अनुपात। इसका मतलब ये है कि इसका BC का लंबाई और AC का लंबाई मतलब कुछ भी हो सकता है, वो 3 और 4 भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा कोई दूसरा भी बड़ी संख्या हो सकती है जो कटने के बाद 3/4 आए। तो इसीलिए मैंने इसको 3 के और 4 के माना है। अगर हम लोग इसका अनुपात निकालें तो देखिए कट के से के कट गया, 3/4 ही आ रहा है, इसीलिए इसको इतना माना जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए जब BC का मान पता चल गया, AC का मान पता चल गया, तो हम लोग AB का मान भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC का मान दिया गया है 4K, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। AB का मान हमें ज्ञात करना है प्लस BC का स्क्वायर, BC का मान क्या है 3K का स्क्वायर। तो अब देखिए 4K का स्क्वायर हो जाएगा 16K स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। इतना आ गया ना। अब देखिए इधर 9K को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा AB बराबर रूट के अंदर 16 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 7, फिर K स्क्वायर इस तरह हो जाएगा। तो अब देखिए 7 का वर्गमूल नहीं निकालता, ये रूट में के अंदर रह जाएगा, K स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा K, यानी कि इस तरीके से AB का मान इतना आ गया √7 इंटू K, ठीक ना। अब तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो चुकी हैं, इसे लिख लेते हैं √7 इंटू K। अब जब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं तो हम लोग किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें तो हमें केवल 2 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, एक हमें cos A का मान ज्ञात करना है
और दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, tan a का मान ज्ञात करना है। लेकिन हम लोग बाकी सब कुछ भी निकाल सकते हैं, यानी कि कॉट का, सेक का, कोसेक, इन सभी का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो अब देखिए cos a बराबर हो जाएगा, तो cos a बराबर हो जाएगा आधार बटा कॉड। ठीक, तो cos a के लिए आधार क्या है, आधार इतना है √7 बटा के, मतलब √7 इंटू के। और ये कॉड का मान क्या है, कॉड का मान कॉड AC है, तो ये हो जाएगा 4k। ठीक ना, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा कॉड 4k और ये जो लंब है ये हो जाएगा 3k। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं cos a बराबर इतना हो गया। अब k से k कट जाएगा, यानी cos a का मान √7/4 इतना ये आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अब बात करें tan a का, तो tan a बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan a के लिए लंब ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k बटा आधार, आधार हो जाएगा नीचे वाला √7 इंटू के, √7 इंटू के से के कट गया, ये हो जाएगा 3 बटा √7। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो गया। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस 4 वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक ना, तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो इसमें दिया गया है 15 इंटू cot a, ये बराबर दिया गया है 8 के। तो यहाँ से cot a बराबर हो जाएगा 8/15। ठीक ना, तो cot a बराबर हो गया 8/15। तो अब हम लोग त्रिभुज बना करके तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। 2 भुजा तो ज्ञात है, हमें तीसरा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग कोण a मान लेते हैं, ये b ये c। हम लोग b को ऑटोमेटिक ये 90 अंश रखते हैं। ठीक ना, तो tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक ना, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब होगा। तो आधार इसके लिए कोण a के लिए आधार हो जाएगा AB, और लंब क्या होगा, लंब इसके सामने वाला होगा यानी कि BC। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं AB बटा BC बराबर 8/15। ठीक ना, तो यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे, यदि AB बराबर 8K हो, और मतलब AB बराबर 8K होगा तो BC बराबर हो जाएगा 15 इंटू के, बस इन्हीं के सामने के लगा देना है। फिर इसके बाद इसमें लिखेंगे जहाँ, तो इसके बाद से ये लिखना ज़रूरी है जहाँ k एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक ना, अब देखिए AB BC का मान हमें ज्ञात हो गया। अब हमें AC का मान ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो AC का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अच्छे से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो यहाँ से BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15K का स्क्वायर हो जाएगा 225K का स्क्वायर, फिर प्लस 8K का स्क्वायर हो जाएगा 64K का स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आता है 289K का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर इतना आ गया। अब यहाँ से AC बराबर हो जाएगा रूट में 289K का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 289 17 का वर्ग होता है, तो ये इसका वर्गमूल 17 निकल गया, और K का स्क्वायर है तो ये K हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से AC बराबर 17K हो गया। तो हम लोग लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 17K, BC का मान आ जाएगा 15K, और AB का मान आ जाएगा 8K। ठीक ना, अब हमें ज्ञात करना है sin A का मान, sin A का मान ज्ञात करना है, और sec A का मान ज्ञात करना है। ठीक ना, तो सबसे पहले sin A का देख लेते हैं। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कॉड। तो sin A बराबर इस तरीके से हो जाएगा, लंब क्या है, A के सामने लंब इतना हो जाएगा 15K, कॉड क्या हो जाएगा 17K, K से K कट गया, ये आ जाएगा 15/17। तो sin A का एक आंसर इतना आ गया। अब sec A का देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कास का फार्मूला जानना होगा। तो कास का फार्मूला क्या था, आधार बटा कॉड। तो इसके लिए हो जाएगा कॉड बटा आधार, क्योंकि सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कॉड बटा आधार। तो कॉड क्या है, ये है 17K,
आधार क्या है, चूँकि कोड ये है, इसके सामने लंब ये हो गया तो आधार ये हो जाएगा 17k और बटा 8 के से के कट गया, ये आ जाएगा 17/8। ठीक ना। तो इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन भी हल हो गया। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है या फिर बेसिक में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।